दुनिया पहले से ही टूट रही थी। ह्यूमन सालों से पॉवर्टी और फाइट्स में जूझ रहे थे। स्टॉर्म्स और वोल्केनिक इरप्शंस ने पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग सर्वाइव हुए, लेकिन एक अजीब अटैक हुआ। रात के अंधेरे में मैरी और उसकी टीम ऑफ सोल्जर्स ने स्काई में फ्लैश शूट किया ताकि फील्ड लाइट हो। एक लाउड स्क्रीम सुनाई दिया। ये साउंड ब्रेकर्स का था, ह्यूज और डेंजरस मॉन्स्टर्स जो अर्थ से निकले थे। दुनिया खत्म होने के बाद जैसे ही ये मॉन्स्टर्स अटैक करते, मैरी और उसकी टीम ने अपनी जान रिस्क में डाल के उनसे फाइट की। फिर स्टोरी जंप करती है 15 साल आगे। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। मैरी अब भी जिंदा है, अपने हस्बैंड जॉन और डॉटर विला के साथ। मैरी एक सोल्जर है और अक्सर घर से दूर रहती है, इसलिए जॉन विला को घर पर टीच करता है। जॉन विला को ब्रेकर्स के बारे में बता रहा था। विला ने पूछा, क्या ये एलियंस है? जॉन ने कहा, नहीं, ब्रेकर्स हमेशा जमीन के नीचे रहा करते थे। फिर ग्राउंड क्रैक हुआ और वो सब बाहर निकल आए। वो ओपनिंग जहाँ से वो निकले थे उससे द स्टिच का नाम दिया गया था। न्यूक्लियर अटैक्स ने ग्राउंड तोड़ दिया। स्टिचेस ओपन हुए और ब्रेकर्स बाहर आए। विला मॉन्स्टर्स के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। उसने डैड से हीरो की स्टोरी सुनाने को कहा। जॉन ने कोडियक की स्टोरी बताई। कोडियक एक लेजेंड था जिसने कहा जाता है कि एक ही हिट में 100 ब्रेकर्स मार दिए। जब मैरी घर आई, उसने विला को फ्लावर्स, एनिमल्स और कलर्स के बारे में बताया, लेकिन इस तबाह दुनिया में ये चीजें नहीं बची थी। वो फैमिली ब्रेक एंजॉय कर रहे थे जब अचानक बिल्डिंग वायलेंटली मूव करने लगी। आर्मी ट्रक्स बाहर आए और अनाउंस किया कि उन्हें इमीडिएटली लीव करना है क्योंकि ब्रेकर्स आ रहे हैं। विला का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, लेकिन मूड सडनली टेंस हो गया। मैरी ने जल्दी विला को गिफ्ट दिया और फिर उन्होंने फौरन निकलने की तैयारी की। रूल्स अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सोल्जर्स को अपने फैमिली से अलग ट्रैवल करना होता है, इसलिए मैरी अपनी टीम के साथ चली गई। जॉन और विला ट्रक में दूसरों के साथ गए। रास्ते में एक आदमी जॉन के ओल्ड स्कार से डर गया। उसने सोचा जॉन सिक है। अगर मॉन्स्टर्स किसी को बाइट करे, वो इन्फेक्ट हो जाते थे। फिर वो इन्फेक्टेड लोग स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स बन जाते, जिन्हें हाइब्रिड्स कहते। जॉन ने सबको बताया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। अगर एक भी साइन दिखा तो वो खुद को मार देगा ताकि सब सेफ रहे। ट्रक डार्क स्ट्रीट से गुजरा और अचानक एक्सप्लोजन सुनाई दिए। डर पर काबू पाने के लिए लोगों ने कोडियक के बारे में बातें करना शुरू किया दी। जॉन ने विला को बताया, कहानी मेन फाइट मैटर नहीं करती, रियल पॉइंट होप है। कोडियक में वो होप उससे जीत दिलाती है और हमें भी ये होप चाहिए। उन सब के बातें करने के दौरान विला सो जाती है, लेकिन गनशॉट्स और चीखों की आवाजें सुन के वो उठ गई। ट्रक रुक गया। अंदर साइलेंस थी। सडनली एक ह्यूज क्लॉ ने ट्रक वॉल से निकलकर एक वुमन को ग्रैब किया और उस बाहर ले गया। जॉन ने समझा ट्रक डेंजरस है, इसलिए वो विला के साथ ट्रक से बाहर निकल गया। बाहर जाके उसने रियलाइज किया कि ये मिस्टेक थी। बाहर का सीन भी टेरिफाइंग था। एक मॉन्स्टर ने एक बच्चे को ड्रैग किया। मदर बेबी के लिए स्क्रीम कर रही थी। वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे। एस्केप करने के लिए जॉन और विला एक ट्रक के नीचे छुप गए। जब एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने ही वाला था, एक सोल्जर ने उस पर फायर किया, लेकिन मॉन्स्टर पर बुलेट्स का कोई असर नहीं हुआ। टैबा सोल्जर ने हिम्मत दिखाई और मॉन्स्टर का हेड काट दिया। सोल्जर ने अपना हेलमेट उतारा। वो मैरी थी। उसने अपनी फैमिली को बचा लिया। मैरी ने अपनी फैमिली से कहा, फॉरेस्ट की तरफ भागो। जॉन और विला दौड़ने लगे। भागते हुए विला ने वो की अगली रियलिटी देखी। हर जगह डेड बॉडीज थी। उसने एक ओल्ड मैन को देखा जो मॉन्स्टर बाइट की वजह से इन्फेक्टेड था। उसकी स्किन ब्लैक हो रही थी और एक सोल्जर को मजबूरन उसी शूट करना पड़ा। फॉरेस्ट के एज पर जॉन ने मैरी को देखा जो ब्लड से कवर्ड थी। मैरी ने कहा वो ठीक है, लेकिन उसी वक्त उसने एक और ब्रेकर को आते देखा। मैरी के पास एक बहुत मुश्किल चॉइस थी। उसने अपनी फैमिली को आगे जाने को कहा और खुद मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रुक गई। विला अपनी मदर के लिए रो रही थी, लेकिन जॉन हैवी दिल के साथ अपनी बेटी को खींच कर ले गया। सुबह तक जॉन और विला बीच पर पहुंच गए, जहां जॉन ने एक बोट छुपा रखी थी। तभी एक डरा हुआ आदमी बंदूक के साथ वहां आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बोट में जाऊंगा। जॉन जानता था बोट 3 लोगों के लिए छोटी है। जॉन ने एक बहाना बनाया और उस आदमी को साइड में ले गया। हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें पता चलता है कि जॉन ने अपनी बेटी को बचाने के
लिए उसे मार दिया। जॉन अकेला वापस आया और दोनों बोट में बैठकर वहां से निकल गए। वो एक खाली आइलैंड पर पहुंच गए जहां उन्होंने 1 साल गुजारा। जॉन और विला ने वहां सर्वाइव करना सीखा। विला धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती गई। उसके डैड ने यूसी ब्रेकर्स से फाइट करने के लिए ट्रेन किया। जॉन ने जंगल की लकड़ियों से एक ट्रेनिंग एरिया बनाया। उन्हें थोड़ा सा पीस मिला, लेकिन जब भी वो बाइनोक्यूलर से मेनलैंड को देखते, विला अपनी मदर को याद करके उदास हो जाती। मेनलैंड पर ब्रेकर्स अभी भी तबाही मचा रहे थे। जॉन ने विला से पूछा, ब्रेकर्स को कैसे मारा जाता है? विला ने कहा, उनका हेड काटना होता है। फिर जॉन ने पूछा, हाइब्रिड्स का क्या? विला ने कहा, उनका ब्रेन क्रश करना पड़ता है। विला ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की। वो गिरती थी, जख्मी होती थी, लेकिन कभी गिव अप नहीं करती थी। वो पूरा दिन प्रैक्टिस करती रहती थी अपना गोल अचीव करने के लिए। ट्रेनिंग के लिए विला को ज्यादा प्रोटीन चाहिए था, इसलिए उसने 2 बर्ड एग्स चुरा लिए, लेकिन एक वापस छोड़ दिया ताकि वो हैच हो सके। दिन गुजरते गए। एक दिन विला को आइलैंड पर एक लड़की मिली जिसका नाम रोजी था। रोजी ने कहा उसकी फैमिली मर चुकी है और वो अकेली स्विम करके आइलैंड तक आई है। विला ने उसे एक केव में छुपा दिया, उसके साथ अपना खाना भी शेयर किया। रोजी बहुत दुखी थी, इसलिए विला ने उसको चीयर अप करने के लिए स्टोरी सुनाई। उसने उसे कोडियक की स्टोरी भी सुनाई, जिसने एक ही वार में 100 ब्रेकर्स मार दिए थे। फिर विला घर वापस चली गई। अगले दिन जब वो ट्रेनिंग कर रही थी, उसने नोटिस किया कि उसे अपने डैड की आवाज नहीं आ रही। उसने पीछे मुड़कर देखा, जॉन जमीन पर गिरा हुआ था। विला उसको संभाल कर घर ले आई। तब पता चला कि जॉन कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था। वो अपना खाना विला को दे रहा था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ये देखकर विला बहुत इमोशनल हो गई। उसको स्ट्रॉन्ग फील करवाने के लिए जॉन ने अपनी स्वॉर्ड उसको दे दी और कहा, अब मेरी हिम्मत तुम्हारे अंदर है। अगले दिन जब विला रोजी के केव पर गई तो उसने देखा सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा है। अंधेरे में रोजी खादी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसके हेड का जख्म इन्फेक्टेड हो चुका था और वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन चुकी थी। रोजी ने विला पर अटैक कर दिया। विला भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है तब जॉन वहां पहुंचता है और हाइब्रिड पर फायर करता है। बुलेट्स उस हाइब्रिड पर असर नहीं करती। तब जॉन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पूरी ताकत से उसका हेड स्मैश कर देता है। हाइब्रिड फाइनली मर जाता है। विला कम्प्लीटली टूट चुकी होती है क्योंकि उसकी पहली और आखिरी दोस्त मर चुकी थी। जॉन कहता है कि अब रोने का टाइम नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड की चीखों से दूसरे ब्रेकर्स अलर्ट हो चुके होंगे। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आइलैंड के दूसरे साइड जाने के लिए दोनों अपने कैंप की तरफ भागते हैं। भागते हुए उन्हें जमीन में एक गहरा गप नजर आता है। विला आसानी से जंप कर जाती है, लेकिन जॉन रुक जाता है क्योंकि रोजी का भाई, जो अब हाइब्रिड बन चुका था, वहाँ आ जाता है। जॉन ऑलरेडी जख्मी होता है और उसके पास फाइट करने की ताकत नहीं होती। वो एक बहुत मुश्किल फैसला करता है और विला से कहता है कि वो अकेली आगे चली जाए, लेकिन विला मना कर देती है। वो वापस पलट कर आती है और जिंदगी में पहली दफा किसी मॉन्स्टर का सामना करती है। वो अपने डैड को बचाने के लिए हाइब्रिड का हेड काट देती है, लेकिन हेड के बगैर भी मॉन्स्टर फाइट करता रहता है क्योंकि विला ने उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं किया होता। विला की हिम्मत देखकर जॉन खुद को संभालता है और आखिरी ताकत लगाकर हाइब्रिड का हेड पूरी तरह क्रश कर देता है। मॉन्स्टर फाइनली खत्म हो जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। एक और हाइब्रिड उनकी तरफ आ रहा होता है। जॉन बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और मूव भी नहीं कर पाता। फिर एक बार विला अपनी ट्रेनिंग और हिम्मत दिखाती है। वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ती है और एक हाई स्ट्राइक में उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देती है। दोनों किसी तरह बीच तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ जॉन रुक जाता है। वो बोट पार चढ़ने से मना कर देता है और विला को अपना जख्म दिखाता है। उसे हाइब्रिड ने काट लिया होता है और इन्फेक्शन फैल चुका होता है। विला शॉक में चली जाती है। वो अपने डैड को छोड़ने से इनकार कर देती है। अपने आखिरी लम्हों में जॉन कहता है, तुम अपनी मॉम की तरह एक वॉरियर हो, तुम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगी। वो जबरदस्ती विला को जाने पर मजबूर करता है। विला आंसुओं के साथ रस्सी काट देती है और बोट लेकर चली जाती है।
बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। विला पीछे देखती है और उसके डैड की आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। बोट इतनी तेज नहीं होती कि वो उससे दूर निकाल सके और कुछ ही लम्हों में उसका डैड पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाता है। विला अपनी स्वॉर्ड मजबूती से पाकर लेती है क्योंकि अब उसके पास फाइट के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसके अराउंड और भी ब्रेकर्स आ चुके होते हैं। इसी दौरान पहाड़ फटने लगता है, जमीन कांप उठती है क्योंकि और ज्यादा ब्रेकर्स जमीन से बाहर निकल आते हैं। विला पूरी तरह पैनिक कर जाती है और खुद को मौत के लिए तैयार कर लेती है। तब अचानक समंदर की तरफ से बोट्स नजर आती है। सोल्जर्स शोर की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेकर्स पर हैवी फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन सोल्जर्स को लीड कर रही होती है मैरी, विला की मॉम, जो जिंदा होती है और पूरी ताकत के साथ वापस आई होती है। विला के लिए ये पेल इमोशन से भरा होता है, डर, दुख, गुस्सा और खुशी, सब कुछ एक साथ। मॉम और बेटी एक दूसरे को देखकर समझ जाती है कि अब फाइट साथ मिलकर करनी है। दोनों तैयार होती है, वेपन्स उठती है और ब्रेकर्स का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी पावरफुल मोमेंट के साथ मूवी का एंड हो जाता है।